इंडिया के हुक्मरान हमारे हुक्मरानों से बेहतर हैं। कदरे बेहतर है। कदरे बेहतर है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कि फेल है, बिल्कुल फेल पॉलिसी। तो क्या समझते हैं कि जो इंडिया के हुक्मरान हैं वो हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर हैं, इसी वजह से सारा एज कुछ। ऑफ टुडे यस। आप उनकी लाइफस्टाइल देख लें, सिंपल लाइफस्टाइल देख लें, हमारा उनका कंपैरिजन कर लें। मैं इंडिया में भी मैंने चैलेंज सुनाया, इंडिया में भी मैंने देखा है, डिश में मैं देखता हूँ प्रोग्राम। वो लोग ऐसे अच्छे लोग हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें अच्छा होना चाहिए। वो हमारे से आगे नहीं लग गए, कौन आगे निकल गए, उनके काम ही ऐसे मतलब आगे निकलने वाले। यहाँ चोर बहुत हैं, चोर इतने हैं जितना साहब कोई, हर इंसान कहता है मेरा फायदा हो जाए, मेरी मिले बन जाए, मेरे प्लाजे बन जाए। गरीब को कुछ नहीं देते, मजदूरी भी पूरी नहीं देते बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त मैं पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद, जिसे पाकिस्तान का मानचेस्टर भी कहते हैं, एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल सिटी भी है, वहां पर मौजूद हूं। आज हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान, खसूसी तौर पर फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल के बारे में कि टेक्सटाइल के क्या हालात हैं। आधे से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की बंद हो चुकी है। मार्केट में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कारोबार कैसा चल रहा है, वहाँ पर मजदूरों के हालात क्या हैं, आया कि वो सही तरीके से अपना कारोबार कर पा रहे हैं या नहीं, ये जानेंगे उनसे। तो चलते हैं मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? एहसन। शाहिद इकबाल। उमर। आपका कपड़े का काम है, क्या हालात है पाकिस्तान में इस वक्त कपड़े के? भैया कपड़े के हालात जो कारोबारों के हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि जो हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। सेल आपकी पहले से कम हुई है? बहुत कम हुई है जी, हमारी तो सेल बस समझ लें ज़ीरो पे आ गई है। कम होना और होता है, ज़ीरो पे आ गई है। तो बाजार के हालात भी मैंने बाहर जाके देखा है, वो बाजार में दुकानें अभी से बंद होनी शुरू हो गई, जबकि अभी टाइम्स 8 बजे हैं। ये तो फुल कारोबार का टाइम होता है यहाँ पर, और अब दुकानें बिल्कुल बंद हैं। भैया आपने 8 बजे देखा, आप अगर यहाँ पे 7 बजे आ जाते आपको तब भी ये बाज़ार बंद मिलना था। ये होलसेल मार्केट है, लेकिन यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर बात की जाए, हम देखें हमारा कंपैरिजन होता है इंडिया के साथ। इंडिया के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, इंडिया में कारोबार भी ठीक है, उनकी एक्सपोर्ट भी ठीक है, हर चीज़ उनकी अच्छी जा रही है। तो पाकिस्तान में हालात इस वक्त इतने ख़राब क्यों हैं, उसकी क्या वजह सर समझ? जी, उसकी वजह यही है भैया मेरे कि आप वहाँ पे देखें इंडिया का जो इस वक्त डॉलर कास्ट कर रहा है उनके, वो क्या रेट है, हमारे डॉलर का क्या रेट है, हमें कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, इंडिया को कॉस्टिंग क्या पड़ रही है। हम दुनिया के साथ किस तरह मुकाबला कर सकेंगे, किस तरह अपनी चीज़ इंडिया से बेहतर बेच सकेंगे, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चीज़ हमें यहाँ पे 1,000 की पड़ रही है वो इंडिया में तकरीबन 300-400 रुपए की पड़ेगी। तो दुनिया वो खरीदना चाहेगी, ना कि हमसे 1,000 वाले हम चीज़ तो लेना ट्रेड की बात कर ही नहीं रहे किसी से। हम तो जिस मुल्क में भी जाते हैं, हम वहां पर जाकर कर्जा मांगते हैं या भीख मांगते हैं। ट्रेड की बात अगर होगी तो हम ट्रेड करेंगे ना उनसे। चाहेंगे। सर हमारे हुक्मरान भिखारी हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगा, हुक्मरान हमारे भिखारी हैं। तो इंडिया के हुक्मरान हमारे हुक्मरानों से बेहतर है। कदरे बेहतर है। कदरे बेहतर है। उनको कम से कम ये आदत नहीं है जो हमारे हुक्मरानों को है कि हर वक्त मांगने की आदत है। उनको ये आदत नहीं है। मैंने तो आज तक कभी न्यूज़ पे नहीं देखा कि इंडिया का वजीर आजम हो या कोई भी उनका बंदा हो वो कोई बाहर मुल्क से इमदाद लेने गया। इंडिया के वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दी है, शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को मैंने कशकोल उनके हाथ में थमा दिया, कि वो अब जिधर भी जाते हैं उनके हाथ में कशकोल है, और भीख मांगते फिरते हैं। तो आप समझते हैं कि इसके पीछे इंडिया भी कुछ इन्वॉल्व है हमारे मुआशी हालात की खराबी में? हमारी माशी हालात जी हमने खुद ख़राब किए हैं। और अगर हम ये कहें कि वो हम इंडिया से जंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम अपने पहले घर से जंग कर लें, यही बड़ा है। अपने हालात से जंग कर लें, यही बहुत है। इससे जीत गए तो समझ लें हम सबसे जीत अच्छा, गए। पहले ये कपड़ा जो है इंडिया बहुत जाता था, तो वहाँ जब जाता था तो हमारे कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर थे। ये आज से मैं कोई 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आया आप समझते हैं कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड की जाए तो हमारे कारोबार में बेहतरी हो सकती है? बहुत बेहतरी हो सकती है। देखें जी, वो उसकी जितनी आबादी है और हमारा जो कल्चर है और उनका कल्चर है, हमारा पहनने का अंदाज़, उनके पहनने का अंदाज़ तकरीबन एक जैसा है। तो हमें वो बहुत फ़ायदा दे सकता है ये ट्रेड, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आने वाले वक्तों में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? शहजाद हैदर। शहजाद भाई, क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन।
माशाल्लाह। और रिसेंटली कुछ अर्सा पहले रिटायर हुआ है जनरल मैनेजर बने एक कंपनी से। अभी आप इस वक्त कपड़े की मार्केट में खड़े हैं और हम बात भी जो कर रहे हैं वो कपड़े से रिलेटेड ही कर रहे हैं। ओवरऑल क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त? पाकिस्तान में जो जनरली स्पीकिंग के हालात काफ़ी ख़राब हैं। वो आप किसी भी सेक्टर को अगर देखें, खा वो बिज़नेस है, खा मैन्युफैक्चरिंग है, खा वो यूटिलिटीज़ है, काफ़ी लोग परेशान हैं क्योंकि रिसेशन है बहुत ज़्यादा। कोई हुकूमत की नज़र नहीं आती है सच कि कोई उसका कंट्रोल हो या कोई उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हों कि लोगों के और ओवरऑल बेनिफिट में जाए लोगों की। तो पार्टीशन जब हुई हम एक साथ ही अलग हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया हमसे आगे क्यों जा रहा है? हम उस हद तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इंडिया के पीछे अगर हम चलें या कुछ करें तो इंडिया को हम क्यों पकड़ नहीं पा रहे? उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो मेन अगर रीज़न देखी जाए तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा पॉलिसीज़ बनाई। जैसे मैं अगर कहूँ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखें तो हमने आज तक डिपेंडेंट है कि जापान के प्लांट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जापान से गाड़ियाँ आएंगी तो हम यूज़ करेंगे, जबकि उन्होंने उनकी हुकूमत ने गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि उन्होंने कहा कि हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ आप उसकी टेक्नोलॉजी हमें देंगे कि हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करें। तो कोई भी फील्ड है वो ये चाह रहे हैं कि वो हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग उधर ही। एक एग्जांपल दी है उन्होंने, उनकी बेसिक यही थीम था जिस पे उन्होंने काम किया मैन्युफैक्चरिंग का। सेम इज़ द केस कि उनके एजुकेशन हमसे बहुत बेहतर है। ऑन टॉप ऑफ दैट कि आईटी अगर देखें जो हमारी हम भी उनसे, हमारे भी बच्चे उनसे कम ज़हीन नहीं है बल्कि बेहतर है। अपॉर्चुनिटी की बात। लेकिन पॉलिसीज़ फिर वही आई थी। उन्होंने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई कि उन्होंने हमसे मल्टी फोल्ड पैसा जो कमाया है इसी आईटी सेक्टर से, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बनी है गवर्नमेंट की। और हम लोगों ने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई कि हमारे बच्चे आज भी फिर रहे हैं और वो प्रेफर करते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाए। एज ऑफ टुडे जब मैं ग्रेजुएट किया था तो हमें इतना आसान था कनाडा या किसी भी जगह दुनिया में जाना, लेकिन हमने प्रेफर किया कि हम यहीं रहेंगे और अपना कोशिश करेंगे अपने मुल्क के लिए बेहतरी करें। लेकिन एज ऑफ टुडे बच्चे इंटेलिजेंट बेशुमार हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो उनकी प्रेफरेंस ये है कि हम बाहर चले जाएं, यहाँ हमारे मुस्तकबिल में नज़र नहीं आता। उसकी बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कि फेल है, बिल्कुल फेल पॉलिसी। तो क्या समझते हैं कि जो इंडिया के हुक्मरान हैं वो हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर हैं, इसी वजह से सारा कुछ? एज ऑफ टुडे यस। आप उनकी लाइफस्टाइल देख लें, सिंपल लाइफस्टाइल देख लें, हमारा उनका कंपैरिजन कर लें। आपको पता है कि मोदी की असासे क्या हैं? मुझे ऐसा फिगर्स नहीं पता, एक घर है और नहीं, चंद मैंने कहा सूट है मुझे बस। फिगर्स नहीं पता, लेकिन आई नो कि इज वेरी सिंपल और बड़े लिमिटेड है उनके जो और अपने किचन का खर्चा वो खुद चलाता है। बिल्कुल। जबकि आप देख ले कि हमारा एक भी हुक्मरान या हमारा कोई आप एमएनए एमपीए भी है। तो मैं ये कहूँगा कि एज ऑफ टुडे अगर देखें तो मुझे रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि पता नहीं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ इंपोर्ट करने वाले हैं, ये बल्कि उसका ऑर्डर दे दिया। वो जो इमरान खान ने अपने दौरे को मतलब नीलाम की थी कि सारी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो खत्म नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट वालों के पास, उसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए आज इंपोर्ट हो रही है। उन्हें शर्म नहीं आती कि हमारे हालात क्या है और हम किस तरह की। इनको तो कोई एहसास है ही नहीं कि आवाम हमारी भूखी मर रही है या वो इस वक्त मुल्क क्राइसिस में जा रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं सारे। मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल इनकी डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, जो कि होनी चाहिए उससे डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपके नज़र में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती है, आपकी स्टेबल गवर्नमेंट अगर होगी तो उसके बाद ही है कि आपकी पॉलिसीज उसके मुताबिक बताई जाए हमारी, तो फिर हम बेहतर, हमें इशू नहीं है। मैं कहता हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास इंटेलिजेंस भी है, सब कुछ है। आपकी लैंड इतनी फर्टाइल है, आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, आप टूरिज्म में बहुत अच्छे जा सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा जा सकते हैं। अगर आप थंडर बना सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं, मेरे बड़े सारे क्लासेस हैं जो पार्ट है आपके एटॉमिक आर्सेनल्स के, मतलब उन्होंने बनाया है ना जी। आपके पास बड़े बड़े अच्छी चीज़ें, अच्छे दिमाग है, सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट और इंसान के बच्चे गवर्नमेंट में आए, पढ़े लिखे लोग आए। और वो मुश्किल नजर आ रहा है हमें। अभी तो इलिटरेट है ना, उन्हें ये पता ही नहीं कि हमने पुलिस किस लिए बैठे हुए असेंबली में जाके। फ्यू पीपल्स जो कि समझती है चीज़ों को
लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो हमारे असेंबली में लोग बैठे हैं तो बिल्कुल उन्हें पता नहीं कि हम क्या करें, किस लिए आए, क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या। वो सिर्फ ये कि हम पैसे कैसे इकट्ठे करें, दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद। क्या करते हैं आप? मेरा ये मजदूरी ना मेरा मतलब चल गया, मैं मजदूरी करना जी। ਜਿਹੜਾ भी काम लभ जाए, मिसिया लभ जाए, कोई और काम लभ जाए, जरा भी लभ जाए कर लीजिए। तो क्या सूरत हाल है काम की? सूरत हाल है ये जी आजकल तो काम नहीं है, मतलब सर्दी का माहौल है, मतलब सर्दी की वजह से काम नहीं है। तो कुछ हमें सियासतदानों ने हमें कुछ नहीं दिया, दहाया कुछ दिया कुछ हमें, मतलब बात करने का मतलब ये मौजूद ये है। अब आप आटे का हिसाब लगा लें, इकट्ठे इन्होंने मतलब 30 रुपये बता दिया रेट आटे का। पहले 135 रुपये लेते थे हम, अब 165 रुपये ले रहे हैं। दिहाड़ी हफ्ते में 1 लगती है, 2 लगती है, हालात बहुत खराब है मतलब। तो गुजारा कैसे होता है जो हफ्ते में एक दिन अगर काम मिलता है आपको? तो बस जी फिर काम ऐसे ही है, गुजारा ऐसे होता है। तो थोड़ा बहुत हम सामान ले जाते हैं घर, मतलब घर सामान रख देते हैं, उसी वजह से गुजारा हो जाता है मतलब। तो बात करने का मतलब ये हालात बहुत खराब है। हर बंदा जो है ना, हर मजदूर आदमी परेशान है, काम कोई नहीं है इस टाइम। महंगाई इतनी करी जा रहे हैं, हिसाब कोई नहीं। ये लोग जो है शहबाज शरीफ और ये बात ये करते थे इमरान खान के बारे में, इमरान खान के बारे में ये बात करते थे बार बार जी, महंगाई महंगाई महंगाई। सुबह भी एक ही बात करते हैं, महंगाई है जी, दोपहर को भी एक बात महंगाई, शाम को भी एक बात। बल्कि इनका 24 घंटे एक ही सवाल था, महंगाई बहुत है। मुझे ये बताया इन्होंने जितनी महंगाई करी है किसी ने भी नहीं करी होगी, आलमी सतह पे महंगाई नहीं हुई जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है इस टाइम। आलमी सतह की आप बात करें तो इंडिया में आटा 25 रुपए किलो है। हाँ जी। और वहाँ पर 3,300 यूनिट जो है वो बिजली का फ्री है। हाँ जी। हर घर को राशन जो है वो फ्री देते हैं। मैं इंडिया में भी मैंने चैलेंज सुनाया, इंडिया में भी मैंने देखा है, डिश में मैं देखता हूँ प्रोग्राम। वो लोग ऐसे अच्छे लोग हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें अच्छा होना चाहिए। वो हमारे से आगे नहीं लग गए, कौन आगे निकल गए, उनके काम ही ऐसे मतलब आगे निकलने वाले। यहाँ चोर बहुत है, चोर इतने हैं जितना साहब कोई। हर इंसान से कहता है मेरा फायदा हो जाए, मेरी मिलें बन जाए, मेरे प्लाजे बन जाए। गरीब को कुछ नहीं देते, मजदूरी भी पूरी नहीं देते। मतलब 1200 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी में हम क्या करेंगे? आटा कहाँ लेंगे, चीनी कहाँ से लेंगे, कहाँ से अपना गुजारा करेंगे? मुझे बताएं आप जरा। और गवर्नमेंट बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही। कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कोई राशन नहीं देती हमें गरीबों को। कोई महीने बाद राशन देते, वो बात नहीं है। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इंडिया में देख रहे हैं आप, झोपड़ियों में उन्होंने प्लाजे बना के दिए, फ्लैट बना के दिए इंडिया में। मैंने आप देखा खुद, आप महीने बाद राशन देते हैं इंडिया में। इंडिया के गैर मुस्लिम लोग जो है ना, मतलब हमारे से बहुत आगे निकल गए हैं। मुसलमान हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, जालिम हो गए हैं, बहुत जालिम। उसकी वजह क्या? इंडिया हमसे आगे क्यों निकल गया? आप क्या वजह समझते हैं? हमारे सियासतदानों की सबसे बड़ी कुताही है। मैं तो ये बात आपसे बार बार करूंगा, कुताही सियासतदानों इतनी कुताही है। सियासतदान कहते हैं हमारी मिलें बन जाए, हमारे प्लाजे बन जाए, कौम को हमने कुछ नहीं देना, चलिए एक लारे लगाना है इन्होंने। अब देखो अब ये कौम भी अल्लाह इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है, ये शहबाज शरीफ के पीछे पड़ी है। फिर वोट आएंगे, फिर वोट पड़ेंगे, इन्होंने फिर वोट दे रहे हैं। तो हम लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? अगर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमारे काम नहीं चल रहे, तो हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं? हमारे भाई जो है सारे ये बस परेशान है, हर बंदा परेशान है। इतना वक्त किसी पे नहीं है जो था कोई जुलूस में जाए, जुलूस करे, ये बात नहीं हो सकती। मतलब हर बंदा अपनी रोटी के चक्कर में, रोटी अपना बच्चों की रोटी ले जाए, अकलाल की रोटी ले जाए, वो भी नहीं नसीब हो रही है इस टाइम। हमारे हालात इसलिए खराब है। ये जो हुकूमत आई है ना, मैं इन्हें हमारे वास्ते कुछ नहीं करा है। इंडिया में अब जो गवर्नमेंट है उसको 8 साल हो गए। मैं कह रहा हूँ वो गवर्नमेंट है, वो अच्छी गवर्नमेंट है, लाख दर्जे इनसे बेहतर है वो गवर्नमेंट। वो अपनी कौम का सोचते हैं, अपने वो ही नहीं समझते भाई बरादरी बेस पे मतलब वोट देना। उन्होंने कौम का सोचना है। वो इंडिया हमारे से कई से आगे जा रहा है, मतलब हर चीज में। दिहाड़ियां नहीं लगेंगी लोगों की, मजदूर तब तक ये बिल्कुल फारिग बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे? ये चोरी डाके या इस तरह के काम फिर शुरू करेंगे ना? बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ही है जो निजाम चला रहा है, तो वही पूरा कर रहा है। आटा बार बार बताई जा रहे हैं, चीनी बताई जा रहे हैं, मतलब हर चीज बताई जा रहे हैं, रेट बताई, कोई कंट्रोल नहीं है। हर चीज इन्होंने स्टॉक करके रखी हुई है, हर चीज स्टॉक करके रखी हुई है। इसी वास्ते रखी है ना, इन्होंने फायदा चुकना है। ये मुनाफिक लोग हैं, जालिम लोग हैं, ये जो है बहुत जालिम लोग हो गए हैं। आपका नाम सर? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद आसिफ। क्या करते हैं आप? मैं मोबाइलों का काम करता हूँ। मैं प्रॉपर्टी का। क्या हालात जा रहे हैं इस वक्त आपके कारोबार के? सूरत हाल इतनी ख़राब है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी सामने ही नहीं आ रही है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। इंपोर्ट बंद है, एलसीज बंद है, जिसकी वजह से माल आ ही नहीं रहा है और कारोबार तबाह हुए हैं। हम सोचने पर मजबूर हैं कि कारोबार बंद करके घर बैठ जाएं, कहीं मुलाजमत करने के नहज पर पहुंच गए हुए हैं। इतने ख़राब हालात हैं। आपके हालात कैसे सर? हमारे हालात इस तरह है कि प्रॉपर्टी पे इन्होंने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं कि आप अंदाज़ा कर लें कि जिस चैम्बर में पहले 10 रजिस्ट्रियाँ होती थी अब वहाँ एक भी नहीं है।
और सारा सारा दिन बंदे फ्री बैठ के घर जा रहे हैं। जो पहले प्रॉपर्टी हम 50 लाख की सेल करते थे, वही प्रॉपर्टी अब हमारे कस्टमर 40 लाख में भी देने को तैयार है, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। तो क्या वजह क्या है सारी ये सूरत हाल की? पॉलिसी कोई वाजिया नहीं है, टैक्सेस इतने ज़्यादा इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर लगा दिए हैं। अब 8% टैक्सेस कर दिए हैं, पहले 4% थे, अब 8% टैक्सेस कर दिए गए हैं। तो मतलब 100 से भी मतलब प्लस में टैक्सेस उनके ऊपर चले गए हैं। लेने पे भी टैक्स है, देने पे भी टैक्स है। प्रॉपर्टी आप लॉस में भी दे रहे हैं तब भी आपको वो टैक्सेस पे करने ही करने हैं। अवाम का किसी को कोई यहाँ लेना देना नहीं है, सिर्फ कुर्सी की दौड़ है। हर बंदा अपनी अपनी कुर्सी के चक्कर में यहाँ पे, अवाम की किसी को कोई परवाह नहीं है, वो पहाड़ में जाएं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अवाम फिर एहतजाज क्यों नहीं करती, बाहर क्यों नहीं निकलती? यहाँ पर तो लोग बड़े सुकून के साथ- अवाम एहतजाज किस तरह करे, रोटी किस तरह खाए? ये बताएं मुझे कि शाम को जिस बंदे ने कमा के कहीं से कुछ ना कुछ करके आटा लेके जाना है, वो एहतजाज करे कि आटा लेके घर जाए। आटे का रेट भी आप देख ले कहाँ पहुँच गया है। आटे का रेट और तो मिल भी नहीं रहा है, और वो उसमें भी मिल नहीं रहा। मतलब अफसोस की बात है कि पैसों, अब वो दौर है कि आपको पैसों से भी चीज नहीं मिलती, पैसों से चीज नहीं मिलती यहाँ पे। आपका कारोबार की उसकी डाउनफॉल की वजह क्या है? यही टैक्सेस हैं, टैक्सेस की लिमिट ही नहीं है। मतलब हर चीज़ का आज आप रेट पूछते हैं, सुबह के टाइम कुछ है और शाम में होश रुपया इजाफा हो रहा है। आप कोई लिमिट नहीं है टैक्स में इजाफे की। और अवामी मसाइल आप बात कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट इस तरफ देख क्यों नहीं रही है, अवामी मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो होगी तो अवाम की तरफ गवर्नमेंट कुछ करेगी है ना। अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं है, ये अपनी बंदरबाट में लगे हुए हैं। इलेक्शन करवाओ मुल्क। ये आपका नाम? जुबैर मोहम्मद नवाज। क्या करते हैं आप? इधर ही दुकान है हमारी। क्या हालात है कारोबारी हालात कपड़े के? कारोबारी हालात आजकल बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हैं और कोई हालात नहीं है, मामला बड़े डिस्टर्ब हैं इस टाइम। मुल्की हालात भी आपके सामने ही हैं, तो बाकी इस टाइम कोई मामला नहीं है। आपके हालात कैसे हैं? पता की गल है, हालात किसी ताजर के ठीक नहीं है, हालात किसी ताजर के भी ठीक नहीं है। उसकी वजह पता क्या, महंगाई बहुत है, लोगों का खान पीन पूरा नहीं हो रहा। अगर किसी की 20,000 सैलरी हो, घर से पैसा अगर एक्स्ट्रा होगा तो कपड़ा लेगा ना, जुत्ती लेगा, नहीं लेगा। जब महंगाई कम थी हमारा काम सीखा, जब महंगाई ज़्यादा ही काम ख़त्म हो गया। आपका नाम? यासर महमूद। आप मजदूरी करते हैं, पांडी हैं आप यहाँ पर? हाँ जी, पांडी है सर। कैसा काम जा रहा है आपका? कुछ भी नहीं, भूखे मर रहे हैं, काम तो है नहीं किसी तरह का, भूखे मर रहे हैं। एक टाइम खा ली, एक टाइम नहीं खाई, ऐसे ही सूरत हाल चल रही है। काम शाम तो है नहीं, एक टाइम की खा ली, एक टाइम नहीं खा ली। तो कैसे गुजारा फिर कैसे कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही कर रहे हैं अल्लाह की आस पे। अगर हम हुकूमत के ऊपर जाएं तो हुकूमत के ऊपर तो कुछ भी नहीं मिलता खाने को। वजह क्या समझ रहे हैं ऐसे कारोबारी हालात क्यों है? पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि ये मार्केट देखें अभी 8 बजे हैं और मार्केट बंद हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है सारा काम। तो वजह क्या है इसकी? इसकी वजह जो हमारे से बड़े लोग बैठे हुए हैं ऊपर, उनका घर पे पास है, खाना पीना सब कुछ है, उन्हें टेंशन नहीं है इस चीज़ की। मर रहा तो गरीब बंदा मर रहा है। अब देख लो कई जगह पे देख लो आप, खुदकुशी की है कईयों ने, सिर्फ इसी हालात की वजह से की है। कई ने गोलियां खा ली, कई ने फांसी भी हो गए, कई ने घरों में आग लगा ली। ये आपने तो देखा ही है वीडियो के ऊपर, आपको सब नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद जमील जनाब। जमील साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं कपड़े का काम करता हूँ। क्या हालात है कपड़े के काम के आज? हालात भाई बहुत डेंजरस हैं, किसी किस्म के हालात नहीं है इस वक्त, कोई काम नहीं है, वेले बैठे हुए हैं, कोई हालात नहीं। क्या वजह है कि आप ओवरऑल मार्केट की पूरी बात की जाए तो हालात ऐसे ही जा रहे हैं? जिससे भी पूछे वो ये कह रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं, वजह क्या है समझते हैं? भाई ये एक तो कोई गवर्नमेंट के जो कोई पूछने वाला नहीं है, हालात नहीं है, तो जो पूछे तो फिर ही कोई रेंज में आए ना कोई काम। लेकिन ये है कि लोगों की इंतजामिया नहीं है। मेरे हिसाब से ये महंगाई की वजह है या कपड़े के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं? वजह क्या कह रहा हूँ ना, कोई पूछने वाला नहीं है ना। कपड़े आए दिन धागे के रेट बढ़ते रह रहे हैं, वो जो कि बंदा परेशान है, हर बंदा बनाने वाला भी और बेचने वाला भी, जिस वजह से काम के हालात नहीं कि हर बंदे की कुव्वत सख्त नहीं है इस वक्त। परचेजिंग पावर नहीं है बंदे के पावर नहीं है परचेजिंग की। गवर्नमेंट कोई अपना इस पे फोकस नहीं कर रही, जिसकी वजह से काम के हालात ख़त्म हो रहे हैं। बहरहाल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, बहुत सारी तो पावर लूम में इंडस्ट्रियाँ जो है वो बंद हो चुकी हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लोग हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। वहाँ पर कारोबार भी सही है, वहाँ पर महंगाई भी इतनी नहीं है, हर चीज़ वहाँ पर स्मूथली चल रही है।
उसकी क्या वजह, उसके पीछे क्या रीज़न है? वो उनकी गवर्नेंस अच्छी होगी, उनके जो वो देखने वाले जो लोग हैं वो अच्छे होंगे। हमारी गवर्नमेंट देखती ही नहीं किसी शोबे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद वसीम। कैसा जा रहा है काम? काम के हालात बहुत ख़राब हैं इस टाइम, बहुत ही एंड हुई पड़ी है, बस समझ लें। जैसे ये लड़का लगा, इसको हम पहले 7,000 रुपये देते थे, अब इसको हमने 15,000 सैलरी कर दिया, पर जितनी महंगाई होगी इसका 15,000 में भी गुजारा नहीं। तो सेल की क्या पोजीशन है आपकी? सेल हो रही है? सेल तो ऐसे है कि सुबह आते हैं, ऐसे लगता काम पे ही नहीं आते, बैठे हैं फ्री, टाइम पास करके चले जाते हैं। जो थोड़ी बहुत रास रह गई वो खा रहे हैं और दवाएं दे रहे हैं अपने ये जो हुक्मरानों को। नहीं, वजह क्या है? कपड़े के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या लोगों की इतने कुव्वत खरीद कम हो गई है? कुव्वत कपड़ा जो है ना, कपड़ा हर घर की लास्ट जरूरत है। घी, आटा, दाल, चीनी, हर चीज पहले, कपड़ा सबके एंड पे। पर फिर भी देखें कि इतना का महंगा हो गया कि खरीद ही नहीं सकता कोई, ना हम खरीद सकते हो, आगे कस्टमर को क्या दें हम। आम आदमी जो घर के खर्चे से तंग है, बिजली का बिल, आटा, घी, दालें, चावल, वो ही नहीं ले पा रहा, तो उसने सूट क्या खरीदना है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई गरीब बंदा लेने भी आए ना, समझ लीजिए उसके साथ जुल्म है। एक चीज 700 रुपए की पड़ती थी, अब वो 1800-1900 की पड़ रही है, और उसके बीच भी कुछ नहीं है। मसलन कहने का मेन मकसद है कि अगर कोई पैसे खर्चता तो समझो उसको कुछ हम दे भी नहीं सकते, महंगाई इतनी, केमिकल इतने महंगे हैं, कपड़ा महंगा, धागा सारा इम्पोर्ट हो रहा बाहर से। समझ लो कि बाहर से तो अभी कुछ आ ही नहीं रहा, एलसी आपकी बंद हुई पड़ी है, आपके पास पैसे नहीं गवर्नमेंट के पास कि जो बाहर से कुछ चीज इंपोर्ट कर सके। उसी वजह भी है कोई कारोबार में जो मंदा है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पर जो हमारे हुक्मरान हैं उनके पास बहुत पैसा। अच्छा, हमारा एक कंपैरिजन है इंडिया के साथ, जो हमारा आज की वीडियो है वो इंडिया के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया में कारोबारी हालात पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, तो इंडिया में क्यों हालात बेहतर है हमसे? उनके हालात इसलिए बेहतर है कि उधर ना शेर है, ना बल्ला है, ना तीर है, बस यही है। ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ है। इस टाइम पूरी आवाम को हमारे लीडरों की जरूरत है। बात करने का मकसद है कि 22 करोड़ आवाम ने ही उनको हीरो बनाया, ठीक है। अब ये 22 करोड़ आवाम को उन लीडरों की जरूरत है। ये अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, 2 मीडिया कॉन्फ्रेंस करके शेर ऐसे है, बल्ला ऐसे है, ये ऐसे है कह के होटल में खाना खा के घर जाके सो जाते। किसान, गरीब, मजदूर, ये सब रोल रहे हैं। आटे का आपको पता है रेट इस वक्त 160 रुपए किलो रेट है यहाँ पर, और इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया में 25 रुपए रेट है। कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क। देखें, अब ये आटा जो गंदम हमारे मुल्क की है काश्त, तो देखो ये हमें नहीं मिल रहा। कहने का मेन मकसद कि जो हम खुद बना रहे हैं चीज अपने मुल्क की, वही हमें इतनी महंगी मिल रही है। बाहर से मंगाने के तो दूर, अपने मुल्क की चीज। बहरहाल ये है कि ये ज्यादती है, हम तो पिस गई। अब ये मैंने उस दुकान का पहले 8,000 रुपये किराया था, अब 20,000 रुपये दिया, तो 2 माह हो गए मैंने अभी तक किराया नहीं दिया, वरना 5 तारीख को 4 तारीख को दे देते थे। क्या करें, वैसे ही बैठे हैं फ्री। मार्केट अभी 8 बजे और पूरी मार्केट बंद हो गई, जबकि पहले 11-11, 12-12 बजे तक। मैं कहता हूँ कि पूरे 7-7 दिन में कोई आगे से इधर मार्केट में रश नहीं। ये पल्लेदार से पूछ लें आप, मेरे ख्याल से जुम्मे रात को जाते वक्त वो मुझसे 200 रुपये खर्चा लेके गया घर। तो कैसे ये लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, ये मजदूर हैं, पांडी, जो दीगर लोग हैं, इनका गुजारा कैसे हो रहा है? बस ऐसे ही है, जैसे लाएंगे अल्लाह तवक्कल, या जो अल्लाह की तरफ से निज़ाम चल रहा। बाकी सियासतदान तो समझ लें कि कब्र के वे 8500 रुपये ले रहे हैं कब्रिस्तान वाले का, कोई मर भी जाए तो मरना भी मुश्किल हो गया, मरना भी मुश्किल हो गया। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर।